350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों ए एवं बी के वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब शुद्ध है तो आप क्या लिखोगे, पी नॉट ए कितना है 450 मिलीमीटर एच जी, और बी का है तो पी नॉट बी 750 मिलीमीटर एच जी। यदि कुल वाष्प दाब पी टोटल 600 मिलीमीटर एच जी हो तो द्रव मिश्रण का संघटन बताइए, द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए। फिर आगे भी पूछा है, साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले द्रव मिश्रण का संगठन देखिए। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप जानते हैं कुल वाष्प दाब पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी, यही होगा पी ए प्लस पी बी। अब पी ए के स्थान पर क्या रखोगे, शुद्ध अवस्था वाला इंटू उसी का मूल प्रभाज प्लस शुद्ध अवस्था वाला इंटू उसी का मूल प्रभाज। बात क्लियर हुई। पी टोटल का मान दिया गया है, पी टोटल कितना है 600, पी नॉट ए भी पता है 450 गुणा एक्स ए प्लस पी नॉट बी भी पता है 750 गुणा देखिए आप जानते हैं दोनों के मूल प्रभाजों को अगर जोड़ें तो कितना आएगा 1। तो अगर हम एक्स बी बराबर चाहें तो 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो यहां रखिए 1 माइनस एक्स ए, सही है क्या, देखिए एक्स बी के स्थान पर क्या रख दिया 1 माइनस एक्स ए। सॉल्व किया 600 बराबर 450 एक्स ए प्लस 750 का अंदर गुणा हुआ तो 750 माइनस का 750 एक्स ए, ठीक। इसका पक्षांतर किया तो 600 माइनस का 750 इक्वल 450 में 750 तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा तो 0, 5 में से 5 गई 0, 3 एक्स ए। बात क्लियर हुई क्या, 450 से 550, 650, 750, ठीक। इसमें कितना बचा, इसमें माइनस का 150 माइनस का 300 एक्स ए, माइनस से माइनस खत्म, इससे ये कट गया 2 बार, इधर 1 आया तो एक्स ए बराबर क्या हो गया, एक्स ए बराबर हो गया 1/2 या 0.5। क्लियर। एक्स ए है क्या बच्चों, ए का मूल प्रभाज, ए और ए क्या है द्रव, द्रव ए का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको पता है कि अगर एक्स बी निकालना चाहें, एक्स बी, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस 0.5, तो ये भी आ गया 0.5 एक्स बी। ये क्या है बच्चों, बी का वाष्प दाब, ये क्या है बी का वाष्प दाब। तो उसने जो पूछा था ना आपसे, द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, तो द्रव मिश्रण का संगठन का मतलब होता है आप मूल प्रभाज बता दीजिए। तो पहले के आंसर तो आ चुके हैं, ठीक है, पहले के आंसर तो आ चुके हैं। अब आगे सवाल कहता है साथ ही वाष्प प्रावस्था का संगठन भी ज्ञात कीजिए। अब वाष्प अवस्था में, अभी कौन सी अवस्था में था, द्रव अवस्था में, अब वाष्प अवस्था में, तो आप खुद सोच के देखिए, अगर द्रव अवस्था में होंगे, द्रव अवस्था में तो कौन काम करेगा, मोल काम करेंगे, मोल। और मोल प्रभाज जब निकाला जाता है तो मोल से ही तो निकाला जाता है, तो इसका मतलब संगठन जो पूछा था द्रव अवस्था में वो ये वाला था। लेकिन जब वाष्प अवस्था में पूछ रहा है तो वाष्प अवस्था में फिर मोल थोड़ी काम करेगा, वाष्प अवस्था में काम करेगा वाष्प दाब,
वाष्प अवस्था में क्या काम करेगा? वाष्प दाब। तो आइए उसको देखते हैं। वाष्प अवस्था में निकालने के लिए आपने क्या किया? पहले पीए निकाला। पीए, तो आप कहेंगे पीए निकालने के लिए पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। तो पी नॉट ए कितना था? पी नॉट ए था 450 पी नॉट ए, और एक्स ए मोल प्रभाज। एक्स ए मोल प्रभाज कितना आया? 0.5। तो पी ए हो गया आपका 50 पचम 25, दो हासिल, पांचों को 20 और 2 22, एक अंक बाद दशमलव। ठीक है, ये दशमलव। और पीछे क्या लिख देंगे? मिलीमीटर एच जी। इसी प्रकार पी बी निकाला। पी बी क्या होगा? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी क्या है बच्चों? पी नॉट बी दिया गया है 750 इंटू एक्स बी, मोल प्रभाज बी का 0.5। तो ये हल किया तो ये आया 0 पचम 25, दो हासिल, 5 सते 35 और 2 37 मिलीमीटर एच जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। अब मूल प्रभाज निकालना है। मूल प्रभाज, संगठन का मतलब क्या होता है? मूल प्रभाज। तो वहां मान रहे थे आप एक्स ए एक्स बी, यहां वाई ए मान लीजिए। तो वाई ए बराबर क्या होगा? पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। अब आप कहेंगे ये कैसे सूत्र बन गया सर? तो देखिए, आप निकाल क्या रहे हैं? आप निकाल रहे हैं वाष्प प्रावस्था में संघटन। ठीक है, तो हमने आपको सूत्र क्या बताया? वाई ए इक्वल पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। आप कहेंगे सर ये कैसे सूत्र आपने लिखा? तो देखिए, जब द्रव अवस्था में होता है तो मोल काम करता है, और आप मोल प्रभाज क्या पढ़ते हो? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसका मतलब जब द्रव अवस्था होती है तो मूल काम करता है। जिसका मूल प्रभाज निकालना होता है उसी के मूल को ऊपर रखते हैं, बटे में दोनों के मूलों को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार वाष्प अवस्था में क्या काम करेगा? वाष्प दाब। तो जिसका मूल प्रभाज निकालना है उसी के वाष्प दाब को ऊपर रखिए, बटे में दोनों के वाष्प दाब को जोड़ दीजिए। तो ये होगा पी ए। पी ए कितना है? पी ए है 225, 225 बटे 225 प्लस पीबी है 375, 375। तो 225 बटे दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल वाष्प दाब हो गया। और वैसे भी कुल वाष्प दाब आपको दिया है 600, जोड़ने पर भी कितना आएगा? 600 ही आएगा, 600। तो यहां से वाई ए आ गया आपका। वाई ए कितना आया? तो देखिए, ये जब कैंसिल करेंगे तो सॉल्व करने से आएगा इसको सॉल्व करने से बच्चों आएगा 0.375, एक आंसर। वाई बी निकालना है तो आप सूत्र लगाएंगे पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, या एक में से घटा दीजिए, भाई है तो मूल प्रभाज, तो एक में से घटा दीजिए। तो 1-375, तो ये आ गया 625। ये हमारा आंसर।
वाष्प अवस्था में निकालना है तो कौन काम करेगा? वाष्प दाब काम करेगा। तो जिसका मूल प्रभाज निकाल रहे हैं उसी का वाष्प दाब ऊपर, बटे में दोनों को जोड़ दिया। जिसका वाष्प दाब निकालना उसी का वाष्प दाब ऊपर, दोनों को बटे में दोनों के वाष्प दाब को जोड़ दिया। या फिर आप जानते हैं कि अगर एक मूल प्रभाज निकाल लें, दूसरा निकालने के लिए एक में से घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के मूल प्रभाज को जोड़ने से कितना आता है? 1। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो